हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 का संस्कृत, जो कि आपका एनुअल सैम्पल पेपर है, डीओई की तरफ से जारी किया गया था आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। 13 फरवरी का आपका पेपर भी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए हमने आपके लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। और आपका जो टोटल क्वेश्चन होगा, मार्क्स होगा 80 मार्क्स का होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका अपठित बोध है, तो ये इस तरह से गद्यांश आपका एक पेपर में आएगा। आपको यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना है गद्यांश को, और जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट लाइन लगता है उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है पेंसिल से या पेन से, जो भी आपको अलाउ होगा एग्ज़ाम में। तो करने के बाद आपको क्या इससे फ़ायदा होगा कि आपके पास टाइम ज़्यादा सेव हो जाएगा। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बार बार इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लाइन अगर आपने अपने हिसाब से नोट किया तो उससे आंसर करने में आसानी रहती है। ठीक है, यही इसका एक मूल मंत्र है, जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और इसमें आसानी से आपको आंसर भी मिल जाते हैं। तो अ है इसमें, अ का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल भारतवर्ष से व्यवस्था आसीत, तो उत्तर इसका हो जाएगा गुरुकुल व्यवस्था। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपका, छात्रों गुरु समीपे निवसंत का प्राप्त स्म, तो उत्तर हो जाएगा शिक्षाम। इसी तरह आपका थर्ड क्वेश्चन है, गुरु शिष्यानुपेदस्य स्नेहम आचरति सम, उत्तर हो जाएगा इसका मातृवत। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। आ में, इसके लिए थोड़ा सा आपका हम आंसर बड़ा कर देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं इसके। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1 और ये है इसका आंसर। इस आंसर के लिए आपको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ये हो गया आपका इसका आंसर, ये उत्तर है इसका, इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं आपके लिए। ये देख लीजिए यहाँ से, ये इसका उत्तर। ठीक है, फर्स्ट का। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका है, छात्रा गुरुकुले किम अध्ययन्ते स्म, उत्तर है तत्र ते वेदान गणितम व्याकरणम आयुर्वेदम च अध्ययनस्ते स्म। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, रात्रो की भवति स्म, उत्तर है रात्रो तथा श्रवणम भवति स्म। ठीक है, और लास्ट आपका ये है क्वेश्चन, अस्य अनुदेशिक कृत्य शीर्षक, मतलब ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसको बड़े ध्यान से करना है कि पूरे पैराग्राफ में से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस जो पैराग्राफ हमने आपको दिया है इसका शीर्षक, इसका टाइटल आप क्या रखना चाहेंगे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो वो ये क्वेश्चन आएगा, इसको बड़े ध्यान से समझ में जिसको आएगा वही इसका आंसर कर पाएगा। तो इसका उत्तर है प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका, प्रश्न एक है, शिक्षक से पद से किम समानार्थ पद, समानार्थ पद इसमें शिक्षक का हो जाएगा गुरु। ठीक है, और सेकंड आपका, तेषा जीवनम अत्यंतम सरलम आस्तित अत्र तेषाम इति स्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, तो उत्तर हो जाएगा छात्रेभ्यः। थर्ड आपका, धनवान दरिद्र व भेद आसित अस्मिन वाक्य किम अवयव पदम प्रयुक्तम, तो उत्तर हो जाएगा वाह। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया आपका। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यह है रचनात्मक कार्य। प्रश्न नंबर 2 है आपका, इसमें है आपको पत्र लेखन है आपका। इसमें एक है कि अपने पिता को पत्र लिखिए, ये उसका विषय है और इनका यूज़ करना है आपको, ये बॉक्स में जो दिए हुए हैं। और सेकंड है आपको मित्र को पत्र लिखना है। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको अच्छे से आता है वो आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने दोनों के आंसर आपके लिए किया हुआ है, तो चलिए इसके उत्तर पर चलते हैं। तो बच्चों ये है आपका प्रश्न नंबर 2 का पहला का उत्तर। यह है पत्र आपके लिए, इसको ध्यान से देख लीजिए या नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको इसी तरह से पेपर में लिखना है। 13 तारीख ज़्यादा दूर है नहीं आपके लिए, तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। इसी तरह से आपका पेपर आएगा, तो आपको करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट का, और ये अथवा वाला सेकंड का, जिसमें आपको मित्र को लिखना था। ठीक है, आप महेश और अपने मित्र विवान को पत्र लिख रहे हैं, उसके ऊपर है। ध्यान से इस फॉर्मेट को देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये चित्र वाले क्वेश्चन भी आजकल बहुत आ रहे हैं कि चित्र आपको दिया रहेगा, उसके ऊपर आपको लिखना है कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, उसके बेस पे आपको लिखना है। तो चलिए हम इस चित्र पर चलते हैं। हमने उसका आंसर कोशिश किया है क्वेश्चन पेपर पर लिखने का।
तो ये देखिए आपको चित्र बना हुआ है जिसमें हमने लिखना शुरू कर दिया। इसमें फर्स्ट आपका लिखा हुआ है इदम विद्यालय उद्यानम चित्रम अस्ति। विद्यालय को उद्यान का चित्र दिखा रहा है जिसमें चित्र में अनेक छात्र हैं और ते पदपान आरोपयंती, वो पौधों को वहाँ पे रोप रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं। शिक्षक छात्रा को निर्देश दे रहे हैं। और 5वां पॉइंट में लिखा है जल पात्रण से इसकी सिंचाई करने के लिए जल में पानी लेकर कुछ बच्चे खड़े हैं। ठीक है, इसमें आपको हिंट के लिए ऑप्शन भी दिया हुआ है बॉक्स में, इसको देखकर आपको इसके बारे में चित्र वर्णन करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन में सभी उससे पेपर में आ रहा है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अथवा वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख के आपको ऐसे ही करना है। ये आपको दिया अथवा क्वेश्चन, तो इसमें देख लीजिए सहसन लिखितम विषयम अधिकृत एकम। ठीक है, तो ये आपका उत्तर एक का आंसर हो गया आपका। देख लीजिए ये पॉइंट में हमने आंसर दिया इसका, ये है सेकंड पॉइंट इसका। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, और ये है आपका फोर्थ पॉइंट, और ये है आपका फिफ्थ पॉइंट। ठीक है बच्चों, इसमें भी आपको यही दिया वर्णन, इसमें भी देना है आपको, और उसके लिए आपको ये हिंट दिया हुआ है, इसको यूज करके आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, अब अथवा का क्वेश्चन आपका हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, ये भी हिंट के लिए आपको इसमें इंग्लिश वर्ड का भी यूज़ किया गया है। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका अधोलिखितानि व्याकरणी संस्कृत भाषा। तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। ये हिंट के लिए आपका, तो इसका उत्तर है अहम प्रतिदिन विद्यालय गच्छामि। सेकंड है हमारे गुरु बहुत विद्वान है, और स्कूल इज वेरी टीचर इज वेरी लर्न। तो उत्तर है इसका अकस्मात गुरु अति विद्वान अस्ति। ठीक है, थर्ड है बच्चे इस बगीचे में फूल लगाते हैं, चिल्ड्रन प्लांट फ्लावर इन द गार्डन। तो उत्तर है इसका बालका उद्यान है पुष्पाणी रोपयंती। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, आपका आंसर अच्छे से दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। मेरा मित्र पुस्तक से अध्ययन करता है, माई फ्रेंड स्टडी विद अ बुक। तो उत्तर है इसका मम मित्रम पुस्तकेन अध्ययनम करोति। ठीक है, फिफ्थ है आपका हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वी प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो उत्तर हो जाएगा वयम पर्यावरणस्य रक्षाम कुर्मः। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका खंड ग। इसके अंदर देखिए आपका संधि विच्छेद करना है आपको। ठीक है, तो संधि दिया है, आपको विच्छेद करना है। प्रश्न 1 में देखिए अंडरलाइन किया हुआ है लसनती है, तो इसका लसंती प्लस ई हो जाएगा। दूसरा है लता प्लस च, तो लताक्ष हो जाएगा। थर्ड आपका सूर्योदास्त तद्रोपतिष्ठा, तो तत् प्लस उपस्थिता हो जाएगा। करुणा वाचो विलपंती, तो हो जाएगा करुणा वाच। ठीक है, अथवा में दूसरा क्वेश्चन है आपका, अगर वो आपको समझ में आता तो उसको करेंगे, नहीं तो आप दूसरा अथवा वाला क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है। इसमें लिखा है अंडरलाइन जो है इसमें लाइन अवसुप्त प्लस टू, तो हो जाएगा अवसुप्त टू। सेकंड आपका कलेश से यह मान प्लस अपित हो जाएगा कलेश से मान मानोक्ति। थर्ड आपका उपैती, अंडरलाइन वाला ही वर्ड मैं पढ़ रहा हूँ आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, गृह पैती। ठीक है, और फोर्थ है आपका पुष्प प्लस उद्यान, तो हो गया पुष्पोद्यानम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पे। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह से आ रहा है, आपको 2 चॉइस मिलेंगे इसके अंदर भी, तो आपको उसके हिसाब से इसका चेंज करना है। ये हो गया रमेश पुस्तकात कथा पठती। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा घा इसका। सेकंड में आ गया मोहन मम, तो का हो जाएगा मित्र से पुत्रम अस्ति। ठीक है, थर्ड है आपका का हो जाएगा वने एक भयंकर व्याघ्र निवासित स्म। ठीक है, इसका का हो जाएगा। फोर्थ का आपका हो गया मम कक्षायाम, ख ऑप्शन हो जाएगा आपका पठती। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है आपका, अगर मेरे उच्चारण में कुछ गलती हो तो बच्चों इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, हो सकता है मुझसे कोई उच्चारण में गलती भी हो सकती है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है आपका उचित लकार प्रयुक्त क्रियापद वाक्यानि पूरयतः। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है आपका भगिनी श्यावम, ये हो जाएगा पचती हो जाएगा आपका। ठीक है, ग ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा मम माता विदुषी, तो ख हो जाएगा अस्ति। ठीक है, थर्ड आपका तानी आम्रानी मधुरानी, तो ऑप्शन का हो जाएगा संति। ठीक है, और फोर्थ है सुमित्रा रीता स्वभाव आगमानाय, तो इसका ऑप्शन नीचे है नेक्स्ट पेज पे, तो ये आपका हो जाएगा ख आम श्रयंती। ठीक है,
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। कारक, उपपदी, विभक्ति, आश्रित, विकल्प, भेय, उचित, पदानी, चिन्ह उत्तर। ठीक है। घनश्याम, ख हो जाएगा चित्र फलकम इतिहास पठती, इतिहासम पठती। सेकंड हो जाएगा मनसुखः याचिकाए धनम ददाती, तो ये ऑप्शन क हो जाएगा इसका। थर्ड का हो जाएगा चिकित्सालयम निक्सा मम विद्यालय अस्ति। ठीक है, तो इसका ग हो जाएगा आपका, थर्ड का ग हो जाएगा। सबके हमने ऑलरेडी आपके लिए निशान लगाया हुआ है ताकि आपको आसानी रहेगा समझने में। प्रश्न नंबर 4 है आपका, छात्रा पुस्तकालयात गृहम आगच्छन्ति। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है आपका, रेखांकित प्रतिपत्तियों संयोजनम विभव व विकल्प भेय समुचित उत्तरम लिखत। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है आपका। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा प्रतिवाद प्लस वस्तु। सेकंड का अंडरलाइन है आकर्ण्य, तो हो जाएगा आखिरी प्लस कच। ठीक है। थर्ड है आपका क्रीड जमा तुमुनु, तो ये हो जाएगा क्रीड तुम। ठीक है, का हो जाएगा। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। तो 10th क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 1, उद्याने अमृत वर्षा संति, तो उत्तर 390। ठीक है, 93 को लिखा हुआ है, 93 को लिखा हुआ है, 390। ठीक है, विद्यालय 46 शिक्षिका संति, तो उत्तर हो जाएगा 60 चतुवारिशत। ठीक है, इस तरह थर्ड का आंसर ये हो जाएगा और ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 देखिए, निवारयंती तो होगा नी प्लस वारयंती। ठीक है, प्रहारेण तो हो जाएगा प्र प्लस हारेण। परिधाने हो जाता है परि जमा धान है। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा प्र जमा वृत्त, तो हो जाएगा प्र जमा वृत्ता। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। कोष्ठव्य शुद्धम अव्यय पदम चित्र रिक्त स्थानी पूर्यत। ठीक है, तो ये अव्यय इसमें भरना है। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा प्रहर्षिता बालिका निद्रामती न लेभे हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन भी दिए हैं आपको कि कौन सा किस में आएगा। दिवसे माघ भ्रांत संध्या यावत यदि गृही उपैति तदि वरम तदपि वरम। ठीक है, ये हो गया आपको दोनों के आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न ख पे। तो ये गद्यांश आपका दिया हुआ है इसमें 13 में। इस गद्यांश को जैसे हमने पहले क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका तरीका है आपके लिए। तो बच्चों ये गद्यांश को आपको पढ़ना है ध्यान से पूरा, यहाँ से यहाँ तक। इसके ऊपर आपको वो दिया हुआ है इंपॉर्टेंट लाइंस, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट लाइन जो भी है उसको आपके हिसाब से पढ़ने के बाद अंडरलाइन कर लेंगे। इससे आपको आसानी ये रहेगी कि जब भी आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको पूरा ये यहाँ से यहाँ तक दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करने का फ़ायदा यही होता है, आपके टाइम की बचत होती है और आप अच्छे से क्वेश्चन को कर भी पाते हैं। प्रश्न नंबर 1 का आपका उत्तर है, देख लीजिए प्रश्न, प्रकृति प्रमुखानी तत्वानी कति यानी। तो उत्तर है बच्चों इसका फर्स्ट, यह तत्वों के नाम पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। सेकंड का है आपका, देख लीजिए अभिवृत्ति पारिता समांतर लोक अनेन इति कस्य वैक्रांति, तो उत्तर हो जाएगा पर्यावरणस्य। ठीक है, थर्ड है का समेसा परिणा संरचनाएं यतते, तो उत्तर हो जाएगा प्रकृति। ठीक है बच्चों, प्रकृति। इस तरह से आपका का हो गया उत्तर। अब चलते हैं ख प्रश्न पे। तो ख का आपका है ये, तो प्रश्न ख पर प्रकृति प्राणिना किमर्थ यतते, तो उत्तर हो जाएगा प्रकृति समेसाम प्राणिनाम संरचनाया यतते। ठीक है बच्चों, और इसका अब चलते हैं सेकंड पे। फर्स्ट का था ये परिष्कृत प्रदूषण रहित पर्यावरण अस्याभ्यम किम पदादति, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका, हमने उत्तर का स्पेस यानी था तो इसके ऊपर में लिख दिया है तत् अभ्य सभ्यम सांस्कृतिक जीवन सुखम सदिचारम सत्य संकल्पम मांगलिक पद्धति। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 आपका हो गया। प्रश्न नंबर 3 पे, मानव कुल सुरक्षित तिष्ठति, तो उत्तर हो जाएगा मानव पर्यावरण कुछ सुरक्षित तिष्ठति। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर ग पर। प्रश्न नंबर ग का पहला ये है प्रश्न इसका, ये उत्तर हम पढ़ लेते हैं। प्रकृति ये है सेकंड क्वेश्चन का बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण एम। थर्ड है आपका, थर्ड का उत्तर हो जाएगा प्रकृति। ठीक है बच्चों, तो ये सारे तीनों क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है आपका, ये आपका पद्य में से लिया हुआ है, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आपका देख लीजिए, हमने इसका आंसर सबका लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है आपका तीक्ष्ण तुंड। थर्ड का हो गया उत्तर शुभाम। ठीक है, तो ये हो गया आपके क के सारे उत्तर। और चलते हैं ख प्रश्न पर। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं प्रश्न में नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप इसको वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 14 का ख है आपका। ख में पहला प्रश्न है आपका, ये है उसका उत्तर। वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो जाए इसलिए हम सीधे आंसर पे बात करेंगे, आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ये है सेकंड का उत्तर आपका, नद्य स्व जलम न पिबंती। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन आपका, और ये है इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, इस तरह से चलते हैं प्रश्न ग पे। प्रश्न ग में भी फर्स्ट का ये है आपका उत्तर खगोतम। सेकंड का आपका उत्तर हो जाएगा, ये भी खगोतम। और थर्ड है आपका, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीक्ष्ण तुंड। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 15। इसमें संवाद लिखा हुआ है। संवाद की तरह भी क्वेश्चन आता है कि दो लोगों में आपस में बातचीत हो रही है, उसको बड़े ध्यान से सुनना है आपको, मतलब देखना है कैसे लिखा हुआ है, किस क्या बातचीत हो रही है, उसके बेस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको ध्यान से देखेंगे, इसके बाद इस पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 के का क्वेश्चन पे। तो ये प्रश्न नंबर 15 का क है। का फर्स्ट है आपका उत्तर, इसका हो जाएगा तपोदता। ठीक है, सेकंड का हो जाएगा आपका विद्याम, और थर्ड का आपका हो जाएगा जलोच्छलन ध्वनि। ठीक है, उस तरह प्रश्न नंबर ख पे चलते हैं। इसके उत्तर थोड़े छोटे छोटे हैं, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। प्रश्न नंबर ख का तो ये उत्तर है, आप इसको देख लीजिए ध्यान से। कोशिश किया हमने कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही दे दें, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है, तो हम इसको फिर नेक्स्ट दूसरे पेज पर हम इसको आपको करके दिखा देते हैं। और ये आपका थर्ड का उत्तर है आपका, और ये है आपका सेकंड का। इसको थोड़ा सा जूम और कर देते हैं, सेकंड वाले इस लाइन को और जूम कर देते हैं आपके लिए। ये देखिए, ये है सेकंड का उत्तर, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न ग पर। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न ग। प्रश्न नंबर ग है आपका ये तदुपता तपोदता। ठीक है, दूसरा है श्रेयते सेकंड का, थर्ड का आपका हो जाएगा उत्तर तपोदताय दताय। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। इसमें जो रेखांकित है उसमें से हम उसको देखते उत्तर देना आपको। केसु हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा किसमें कसमें किमर्थम, और उत्तर यहाँ हो जाएगा का। और फोर्थ का उत्तर आपका हो जाएगा कस्य। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रश्न नंबर 16 आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। यह है आपका प्रश्न 17। इसमें भी देखिए आपका ये दिया हुआ है, और इसके बेस पर आपको उसका आंसर देना है। फिर इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है, और ये आपको ऑप्शन है। देखिए, फर्स्ट का आंसर अभ हो जाएगा, सेकंड का फलानी हो जाएगा, और थर्ड का आपका सस्यम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसका आंसर यहाँ पे किया हुआ सबके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया है। इसमें भी आपको इसको पहले पढ़ना है और इसके बेस पर इसका आंसर करना है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ श्लोक का है। श्लोक को पढ़ने के बाद इसके बेसिस पे आपको 3 दिए ऑप्शन, इन तीनों को लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका हो गया ये मधुरा निदान, सेकंड का हो गया मंद मंद, और आपका थर्ड हो गया प्रकृति। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 18। ये देखिए प्रश्न नंबर 18, हमने इसका मैचिंग आपको दे दिया है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। अधोलिखित कथाम, इसको सीरियल वाइज लिखना है। पूछा गया कि जो क्रम में इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो हमने वैसे तो क्रम में लिख दिया है कि कौन सा कैसे आएगा, और उसके लिए हमने एक संक्षिप्त में यहाँ पे आंसर भी आपके लिख दिया है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि पहला कौन सा आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा आपका सेकंड वाला, और फिर सेकंड में आपका आएगा ये फोर्थ पॉइंट। पहले ये आएगा फर्स्ट, सेकंड आपका हो जाएगा ये, थर्ड आपका हो जाएगा ये फिफ्थ वाला। ठीक है, और फिर फोर्थ हो जाएगा आपका सेवन्थ वाला, और फिर फिफ्थ हो जाएगा आपका सिक्स्थ वाला। उसके बाद सेवन्थ हो जाएगा आपका एट्थ वाला, नाइन्थ हो जाएगा आपका थर्ड, और लास्ट सबसे हो जाएगा 1 वाला ये यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपका सारा कंप्लीट हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 19। तो ये है आपका ऑप्शनल वाला क्वेश्चन। तो हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 पे देखिए, ये ऑप्शन हो जाएगा पहले का पहले का हो जाएगा आपका ख, सेकंड का आपका हो जाएगा ख, ग्रीष्म दिवसे हो जाएगा, दूसरा का आम्र कुसुमम हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 3 पे। तो प्रश्न नंबर 3 का आपका हो जाएगा हंस का क, और प्रश्न नंबर 4 का हो जाएगा आपका धनुधरा। ठीक है, ग हो जाएगा। अब ये है मैचिंग है आपका क्वेश्चन नंबर ख में। तो ये मैचिंग देख लेते हैं हम। ये देख लीजिए, फर्स्ट का आपका है, फर्स्ट का आपका हो गया घ, सेकंड का आपका हो गया क, थर्ड का आपका हो गया ख शत्रु, और फोर्थ का आपका हो गया ये प्रसंग कर्तु। ठीक है, इस तरह से आपका ये सारे मैचिंग कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं बच्चों। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ में सब्सक्राइब करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हमने अपनी प्लेलिस्ट बनाया है, अलग अलग सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए, और देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए कि आप कितने स्कोर करेंगे आप आने वाले एग्ज़ाम में, या आपको क्या कुछ कमी लगा, कुछ और चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो, तो इसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करेंगे तो हमको इससे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।